Hello students, I am Priyanka Mishra. Welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम क्लास 8 वसंत पाठ 9 कबीर की साखियाँ का भावार्थ समझेंगे। स्टूडेंट, भावार्थ समझने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा कबीर दास जी का परिचय बताती हूँ। कबीर दास जी का जन्म 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ था। ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर जी ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया था। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वे हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा भी करते थे। कबीर दास की जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में आपको मिल जाएंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कबीर की साखियाँ के दोहे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पे जो है साधु मीन संत होता है, तलवार का मतलब होता है तलवार, म्यान मीन्स होता है जिसमें हम तलवार रखते हैं। इसमें कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन व्यक्ति की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। तलवार की म्यान कितनी ही कीमती, ऊपर से कितनी अच्छी क्यों ना दिखती हो, लेकिन जब तक उसकी धार तेज नहीं होगी तब तक तलवार का गुण हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जाति पर चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची जाति हो, वो व्यक्ति सज्जन होना चाहिए और उसके जो है गुणों का हमें हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। यह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। गारी मीन्स होता है गाली देना। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? उल्टत मतलब पलट के वापस बोलना। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई हमें अपशब्द कह रहा है और फिर हम उसको भी अपशब्द कहें, वो फिर हमें अपशब्द कहेगा, तो ये जो अपशब्दों का वार है कंटिन्यू चलता रहेगा। यदि वो आपको अपशब्द कह रहा है और आपने अपशब्द उसको कहना बंद कर दिया, तो वो कितना बोलेगा इंसान? बोलते बोलते वो अपने आप शांत हो जाएगा, मन में सोचेगा कि ये तो मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है। तो उनका ये इन पंक्तियों में यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति को अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से ही नहीं देना चाहिए। इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते कम हो जाते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। फिरे 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 मीन्स होता है यहाँ पे फिरे मीन्स होता है फिरना, मतलब घूमना। फिरे मीन्स होता है, जीभी मीन्स होता है जीभ, मुख मीन्स होता है मुंह। मनुआ मनुआ मीन्स होता है मनुआ मीन्स होता है मन। दहू मीन्स होता है 10। दिशि मीन्स होता है दिशाएं। और सुमिरन मीन्स होता है भगवान का भजन करना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि आपके मन में कितना भी मैल भरा हो और उसके बाद आप 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहें, तो उससे जो है आपका कोई भला नहीं होने वाला है। प्रभु का नाम लेना बेकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है और फिर भी आप हाथ में माला लेकर घूमते हैं, तो उससे प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो एकाग्र होकर, मतलब एक स्थान पर बैठकर अकेले में उनकी भक्ति करना चाहिए। भले आप उनकी भक्ति 5 मिनट करें चाहे 10 मिनट करें, लेकिन अपने मन साफ करके वो भक्ति करें। ऐसा नहीं है कि मन में मैल रखो सबके प्रति कि ये ऐसा है वैसा है, ये है, उसकी बुराई उससे करो। तो इससे भगवान की भक्ति इस प्रकार से नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट का। कबीर घास ना नी दिए, जो पाँव तली होए।
उड़ी पड़े जब आखी आखी में खरी दुहेली होए। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि पहले मैं आपको इसका वो बता देती हूँ। घास मीन्स होता है घास, निंदिए मतलब होता है निंदा करना, पाँव मीन्स पाँव, तली मीन्स पैर के नीचे का, उड़ी मतलब उड़ना, पड़े मतलब पढ़ना आँखों में या कहीं पे भी जो पढ़ना होता है, आँखी मीन्स आँख, दुहेली मीन्स होता है अत्यधिक पीड़ा, खरी मीन्स होता है छोटा सा टुकड़ा कचरे का। तो चलिए मैं अब आपको इसका जो है भावार्थ समझाती हूँ। कबीर की साखियाँ में इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई घास का जो तिनका भी है अगर हमारी आँखों में पड़ जाता है तो क्या होता है, हमारी आँख को कितनी पीड़ा होती है। उनका ये मतलब है कि किसी भी छोटी चीज़ को छोटा नहीं आंकना चाहिए। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी को भी छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास का एक छोटा टुकड़ा होता है हमारी आंखों में चला जाता है तो हमें कितनी कष्ट और पीड़ा होती है। उसी प्रकार अगर हम किसी छोटे व्यक्ति को छोटा समझकर दबाएंगे तो उसको कितना कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि जैसे घास का छोटा टुकड़ा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब। अगर मनुष्य अपने अंदर से क्रोध और स्वार्थ जैसी भावनाओं का त्याग कर देगा तो वो मनुष्य जो है बहुत महान बन सकता है। यदि हम अपने अंदर सबके प्रति जलन पालते रहेंगे तो हम कभी महान नहीं बन पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे भावार्थ जो हैं सबके समाप्त होते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। Okay students, bye. Thank you for watching.